ओके। सो बच्चे, Sir. लेट मी ज्वाइन विद माय मोबाइल पे। वॉइस इज क्लियर नाउ ना? Yes. Yes, sir. नाउ इट इज क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So we were discussing the questions, and someone told me, Five. sir, so you have sent. हाँ, someone told me, sir, you have sent the answers. बेटा answers मैंने कुछ questions के जानबूझ के आपको भेजे हैं, so that you can write the answers in a notebook as well. चलो. What will be the output of the following Java code? Chitransh, you need to tell the answer of this one. Sir, I don't know. Anyone else? Sir, may I tell? Who is going to tell? Karthik? Sir, Gunagir. Gunag, yeah, please, Gunag. Sir, the answer would be the first option, 30, Java, and then 1020. Good, you are correct, but how it is possible? Sir, because You Java have to. starts its calculations from the left, so first it will add Hmm, 10 and 20, so the answer will be 30. Then it will good, concatenate it with Java, so at Java. the end we will Well get done. 30 Java plus 10 plus Good. 20. So then, because 30 Java is a string, then it will consider both of them also as string, so it will be 30 Java, then plus 10, so 30 Java, 10 and 20. 10 and 20. Well done, shabash. मतलब it means you all have prepared very well for tomorrow's exam. तो कल तो पेपर को कहते ही तुम लोग आधे घंटे में सॉल्व कर दोगे तो तुम The लोग को मुझे timing कितनी सोचने देरी? पड़ेगा। 2 hours. चलो Well, Sir, नेक्स्ट। sir, क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट, व्हाट इज sir, द I रिटर्न have. टाइप ऑफ द मीन? यस बेटा, हु सेइंग? कोई कुछ कह रहा है Sir, क्या? Kalvarava. गर्व अग्रवाल, यस बेटा, सर प्लीज फिफ्थ से। का क्या है? सॉरी? Nothing, sir. सर फिफ्थ का क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, 30 जावा 1020। ओके सर। यार एक बात बताओ, ये क्लास में एंटर कौन अभी भी वेटिंग रूम में बैठा हुआ है? एक मिनट रुको, पहले मुझे इनको ज्वाइन कर। सर ये ओके, सो नाउ सर लेट्स फिफ्थ मूव का टू क्या है? द फिफ्थ नेक्स्ट का? क्वेश्चन। फिफ्थ का Excuse me, फर्स्ट sir. वन, बच्चे कितनी बार बताऊं? बोलो बेटा। सर जो आपने वो पीडीएफ भेजी थी अभी ग्रुप पे, हम्म। सर वो मेरी ओपन नहीं हो रही है। अच्छा, तो मैं बेटा घर आके ओपन करूं क्या, बताओ? सर आप फिर से भेज दीजिएगा। मैं फिर से नहीं भेज दूं? सॉरी, तो एक काम करो ना बच्चे, आप अपने फोन में कोई ये- भी पीडीएफ रीडर इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज मैं आपके पर्सनल नंबर पे एक बार दोबारा से भेज दूंगा। मेरे को टेक्स्ट कर तो देना, ओके? सर अभी आपको टेक्स्ट करा था मीटिंग में लेने के लिए, उसी में भेज दीजिएगा। Sir, he ठीक can है take सर, a प्लीज। screenshot. हाँ, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मेन मेथड इन जावा? नेक्स्ट sir, क्वेश्चन। सर void, वाइड। sir, void. Sir, ये तो void. पढ़ा है हमने कल क्लास में। सर एग्जाम में कंस्ट्रक्टर्स आएंगे क्या? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन सर बुक में तो पढ़ाया नहीं है। तो बुक में है ही कहाँ? सर ये होता क्या है? कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर नॉर्मल डेफिनेशन आ सकती है बेटा, पूरा आपको बनाने, कंस्ट्रक्टर बनाने को नहीं आएगा, ठीक है चित्रांश? पर सर वो भी सर कहाँ है बुक में? सर डेफिनेशन भी नहीं है। नहीं। नो डेफिनेशन सर। सर डेफिनेशन कुछ एज मेंशन नहीं करा है। कुछ मेंटेन नहीं की कंस्ट्रक्टर के बारे में। डेफिनेशन Yes, sir. definition I'll post into the class group today, okay? Just after the class I'll post. Excuse me, sir. Yes बच्चे। Sir, we can learn from notes. हाँ, you can learn from notes, you can learn from book, you can even though learn from Google as well, ठीक है? क्योंकि पेपर का मुझे खुद नहीं पता कहाँ से आ रहा है। ओके, चलो now let's move to the next question. Which access modifier makes a variable visible only within the same class? तो ये तो बताया था, within the same class only. Sir, protected.
प्राइवेट प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। The private. सर दो प्राइवेट सर आंसर। प्राइवेट मॉडिफायर प्राइवेट। अब सर प्रोटेक्टेड क्यों प्राइवेट नहीं होगा मॉडिफायर इसमें? सर क्या प्रोटेक्टेड क्यों ये नहीं तो होगा? पढ़ाया नहीं है आपने? क्योंकि सर सर दोनों हो प्राइवेट सकते में ही हैं। सिर्फ दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं बच्चे इसमें। इसमें प्राइवेट और लिखा हुआ प्रोटेक्टेड। द प्राइवेट। both can be correct. So which access modifier makes a variable visible only within the same class? सर बोथ द आंसर्स Hmm. Chalo, now let's move to the next one. What is the purpose of this keyword in Java? ये तो तुम्हारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं है शायद ना, दिस That कीवर्ड वाला। refers to current instance of Sir, Sir, class. I guess B. the refers to This the key current instance of the Sir, B हो सकता है. कौन बोला बी ऑल्सो? सर बी ही है। Sir, I mean B हो बी सकता है. बी ही होगा, हो सकता नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, विच जावा फीचर अलाउ मल्टीपल मेथड्स विद इन द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स? सर Sir, polymorphism. method overriding. ओवरलोडिंग। Method सर overloading. polymorphism. method over. Is there any Laksh Parchani in your class? Yes, sir. यस सर। किस सेक्शन में है ये? बी। सर बी Sir, B. He is joining ना, let us ask him. अच्छा, आज लक्ष्य परचानी भी ज्वाइन कर रहे हैं, चलो बढ़िया बात है। सर 8 तो क्या आंसर बताया आपने? पेपर का डर सबको है। 8th का बच्चे refers to the current instance of a class. Second one. Next आ जाओ, what will happen if you define constructor वाला छोड़ दो, फिर अगर constructor नहीं है then it will not come into the examination. तो 9 वाला रिपीट कर दीजिए। Which one बेटा? Method overloading will be the correct answer. अब पाइथन पे आ जाओ बच्चे, पाइथन पे, पाइथन एमसीक्यूज। सर 9th का क्या बताया था आपने? जी बेटा अभी भी मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अभी भी आप पीछे बैठे हो। सर 9th का क्या बताया था आपने? मैंने बताया ही कब? ओके सर. आ जाओ 10th वाले पे, इस पे पाइथन एमसीक्यूज पे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? प्रिंट सर बूल false बूल। false false. false क्यों false फॉल्स 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 क्यों हो जाएगा? अच्छा, एक जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा। एक मिनट, कौन कौन है क्लास में? गर्भ अग्रवाल, कुशाग्र, यू आर देयर। कुशाग्र प्लीज टर्न योर माइक ऑन। कुशाग्र प्लीज बच्चे टर्न योर माइक ऑन। ही इज नॉट हियर। ऋत्विक अरोड़ा इज हियर। ऋत्विक, ऋत्विक बच्चे प्लीज बच्चे माइक ऑन करो। Yes, sir. हाँ ऋत्विक, देयर इज अ क्वेश्चन, प्रिंट बूल और बूल के बाद ब्रैकेट्स लगी हैं, अगेन देयर इज द वर्ड बूल रिटन, उसके बाद फिर से ब्रैकेट लगी हैं और फिर बूल लिखा हुआ है। इन Yes, तीनों sir. ब्रैकेट्स में डिफरेंस क्या है? सर एक एक स्क्वायर बार ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ एक कर्ली है और एक. हाँ ये तो मेरे को भी पता है कि स्क्वायर है, एक कर लिया है, तो तुमने बड़ा नई बात बता दी मेरे को पता ही नहीं था बच्चे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि पाइथन में इन ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है। सर एक में लिस्ट आती है, एक में ट्यूपल आता है और एक में क्या आता है सर एक बेटा? में सेट आता है. बेटा डिक्शनरी भी चुप तो जा होती है। वंश 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 वंश, कल पेपर है ना। सर आंसर फिलहाल ए है. फॉल्स फॉल्स फॉल्स. हाँ हाँ, आंसर फिलहाल ए है, यू आर एब्सोल्युटली राइट बच्चे, बट थैंक यू. आंसर फिलहाल ए क्यों है? सर मैं बताऊं? नहीं, एक्सक्यूज मी राइट सर. हाँ जी बेटा। सर अरे मैं हूँ, बोल रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब थोड़े आ सकते हैं क्या? अब बेटा आने वाला होगा तभी तो पढ़ा रहा हूँ। सर मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं. अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब तो बन गया। सर सर यार ऐसा मत करिए सर. कैसा मत करिए? सर आप कर रहे हैं. चलो बताओ, सर चित्रांश आप बता दो। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
तो एक डाउट था बोलो बेटे, आप भी बोलो। सर। सेल्फ हम्म। का क्या मतलब होता है? सेल्फ मतलब होता है कि व्हेन वी वांट टू डिफाइन समथिंग इनसाइड आवर ओन मेमोरी। ठीक है, ओके सर। कीवर्ड होता है सेल्फ, डिस्टिंक्ट के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मुझे तो याद है। यस सर। बताओ बेटा इसका। चित्रांश आप भी बताने वाले थे। अरे तुम लोगों को तो पता ही होगा यार। मतलब चित्रांश ये लोग। एक मिनट रुको, तुम दोनों रुक जाओ। सैफ है यहाँ पे? सैफ को पकड़ते हैं। यस सर। मायरा इधर। हाँ सैफ बेटा, आप बताओ। ओके सर। सर हाँ। वो बूल में है जब ब्रैकेट लगा हुआ है, पर उसमें कोई अरे वैल्यू नहीं दे आई एम जस्ट रखी है। आस्किंग द डिफरेंस। आई एम जस्ट आस्किंग द डिफरेंस ओनली इन बिटवीन द ब्रैकेट्स। सर पहला लिस्ट के लिए, सेकंड वाला डिक्शनरी और सेट के उसके लिए यूज होता है, सेट के लिए, तीसरा वाला टपल के लिए। टपल के लिए। तो बेटा डिक्शनरी, लिस्ट और टपल, दोनों में जो मेन हम्म। डिफरेंस है वो क्या है तीनों में? सर लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, और टपल इम्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मीन्स? म्यूटेबल मीन्स सर सर, जिसकी वैल्यूज चेंज हो सके हैं। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। गुड। एंड टपल? और सर टपल में वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं। ठीक है। और सर डिक्शनरी कहते एंड व्हाट? हैं सेट, वो उसका सेट होता है कि अनऑर्डर्ड की वैल्यूज का। ठीक है, वेल डन। तो तो और क्या कैन बताऊं? वी चेंज द डिक्शनरी, कैन वी चेंज द एलिमेंट्स इनसाइड द डिक्शनरी? एलिमेंट्स। इज इट पॉसिबल? सर आई थिंक यस। ओके। एनीवन एल्स? चित्रांश? चित्रांश यू आर देयर? चलो फहद बताएगा। मिस्टर कोडर? चित्रांश इज देयर। बेटा मत बोलो, कोई बात नहीं, कल फिर मैं नहीं बोलूंगा तुम लोगों से जब कोई डाउट पूछोगे तो। पक्का प्रॉमिस। इसलिए अभी बोल लो तो यस ज्यादा सर। अच्छा है। चित्रांश? हाँ आप बोले। बताओ बेटा। सर क्या? अभी सैफ ने बोला कि डिक्शनरी के अंदर जो भी ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो वी हैव टू पुट द डेटा इनसाइड इनटू द की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में जब हम डेटा को रख रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, तो इज इट पॉसिबल टू चेंज? क्या ये पॉसिबल है यस डेटा को सर। चेंज करना? अच्छा। यस सर। क्या चीज चेंज कर सकते हैं? कीज को चेंज कर सकते हैं या वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? सर वैल्यू को सर की का यूज करके चेंज कर सकते हैं। वैल्यू को की का यूज करके चेंज कर सकते हैं। चलो देव, यू वांट टू से समथिंग? सर वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं सर, की को नहीं। हाँ, कीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्यूटेबल होती हैं। ठीक यस है। सर। और वैल्यूज कैसी होती हैं? म्यूटेबल होती है, वो उन्हें जो आप चेंज कर सकते हो, मुंह बंद करके बैठे रहते हैं आप लोगों की तरह। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आंसर तो ऑलरेडी दिया है। Which of the following statement is incorrect about Python dictionaries? Keys must be unique. Dictionary values can be modified. Incorrect they are asking ना, तो क्या keys can be different data type. Dictionaries maintain the insertion order before Python 3.7. फिर सर डिक्शनरीज इसका मेंटेन Dictionary आंसर इंसर्टेड यही वाला बिफोर है। पाइथन 3.7। हाँ, तो this will be the correct one. Next आ जाओ, what does the following code return? सर इंसर्शन अब ऑर्डर देखो क्या इसमें होता है? इंसर्शन ऑर्डर लाइक इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है चित्रांश? यस सर। ओके सर। Okay. What does the following Python code return? So set one, 1, 2, 3, set two, 2, 3, 4, print set one and set two. तो अब सर मैथ्स फिर में अगर यूनियन पढ़ा होगा, मैथ में यूनियन पढ़ा होगा, तो यूनियन में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने? कि द कॉमन वैल्यू विल बी रिटर्न ओनली। हाँ तो कॉमन ले लिए ठीक है। थे। हाँ, तो कॉमन वैल्यू विल बी रिटर्न ओनली, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे? 2 एंड 3। सेट टू टू कॉमा थ्री। थ्री हाँ, सेट 2 एंड 3। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ, चलो ये कौन बताएगा? इसका तो आंसर गिवन है वैसे भी, सर 512। लेकिन डिफाइन 512। बताएगा, एक्सप्लेन कौन सर मैं करेगा इसको? चलो अनुकल्प सर ने जो
सर जो अनुकल्प ने बोला। ऑपरेटर सर ऑपरेटर जो स्टार स्टार है सर, उसको एक्सपोनेंटेशन के लिए सर यूज करते हैं। कौन क्या 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 बेटा, वंस मोर, बड़ा अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से, एक बार और। मुझे सर जो शर्म आ रही है मेरे पढ़ाई पे मुझे शर्म आ रही है जो तुमने बोला अभी इसके बाद। कौन सा ऑपरेटर बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंटिएशन है? सर एक्सपोनेंटेशन। इट इज एक्सपोनेंशिएशन बेटा। एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको। तो क्या काम करता है ये? 2 raised to the power 3, यानी कि 2 to the 4 to the 8, 8 raised to the power। हाँ, क्या काम करेगा? बोलो, एनीवन एल्स? सर ये कोई और पावर है जो बताता है। पावर इंक्रीज हाँ, करता है। तो बताओ वंश, वंश बताओ बेटा, ये कैसे 512 कैसे आ गया? सर मेरे अकॉर्डिंग इसका 16 होना चाहिए। सर 16 होना चाहिए पक्का? 64 होना चाहिए शायद से, ऑप्शन बी। एग्जैक्टली 60। ये आंसर गलत डाला है। यस सर, ये 64 में से आंसर सोच गलत रहा डाला था। है। सर मैं ये बताऊं सर। आंसर गलत बेटा, अभी बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आंसर्स गलत पड़े हुए, उन लोगों को जज करने के लिए ही डाले गए हैं वो। सर मैं बताऊं। हाँ, बोलो बोलो। सर इसमें सबसे पहले सर 2 raised to the power 3 होगा। सर उसके हम्म बाद जो आंसर आएगा उसको 2 की पावर और रेस करा जाएगा। तो 2 की पावर रेज करोगे तो कितना आएगा? सर 512। यस करो। सर, 64। सर बेटा 64 देखो, आएगा। यहाँ 64 पे आ रहा था मेरे मेरा भी। बच्चे, सर 64 यहाँ पे आएगा। अगर इसको हम बेटा देव, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आप अपनी जगह ठीक हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिसिंग है जो तुम बोल रहे हो। यस सर। ऑपरेटर का सिंबल मिसिंग है यहाँ पे। जो आपने हमने यहाँ पे प्रिंट डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। हमने कोई आगे पाइथन लिखा जरूर है, लेकिन हमने पाइथन के लिए कोई वो तो नहीं डाला ना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट का आंसर दो फटाफट। विच मेथड, अच्छा, क्लास इज गोइंग टू एंड इन 1 minute ओनली। विच मेथड इज यूज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ लिस्ट विदाउट रेजिंग एन एरर इफ द आइटम इज नॉट फाउंड? सर 13579। ओ सॉरी सॉरी, डिस्कार्ड डिस्कार्ड। अरे नीचे नीचे आ गया डिस्कार्ड। Which सर method is डिस्कार्ड। used to डेल होता है, डिलीट remove होता an है मतलब। item from a list without raising an error if the item is not found? अगर आइटम नहीं मिला तो कौन सा मेथड विल बी यूजिंग? सर डिलीट होता है, डिस्कार्ड नहीं होता सर है। डिस्कार्ड। बेटा यहाँ पे डिस्कार्ड ही हुआ चित्रांश। सर अगर डिलीट होगा तो अगर आइटम लिस्ट में नहीं है तो एरर आ जाएगा। एरर दे देगा ना वो। उस केस में डिस्कार्ड, अभी आपने फंक्शन पढ़ा नहीं है, ये क्वेश्चंस कुछ ज्यादा एडवांस डाल दिए। चलो छोड़ो, अब तो करा ही मतलब दिए पेपर में। छोड़ो। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। सर बाकी के आंसर भेज दिएगा। हाँ, भेज दूंगा बेटा, डोंट वरी। चलो ठीक है बेटा, ये ज्यादा क्वेश्चंस कर बड़ी लेना। सर, अब क्लास से सर पहले पेपर मैंने इतना बिल्कुल बड़ी नहीं थी। अच्छा, नाउ लिसन टू मी। बहुत एक सिंपल बात बता रहा हूँ, पेपर टफ नहीं है, ठीक है। पेपर बहुत इजी है। ये क्वेश्चन सिर्फ थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें से एक या दो क्वेश्चन भी अगर मिल जाए तो अपनी किस्मत समझना। क्लियर? सर इससे हाई लेवल का हो गया थैंक यू मतलब सर। सर हाँ, इस इससे लेवल का होगा क्या? नहीं नहीं, अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आराम से कर लोगे पेपर। इस लेवल का तो सर नहीं है, स्टेप्स इससे आएंगे easy क्या? सर स्टेप्स आएंगे क्या? एड ऑफ फ्लैश है। वाली। स्टेप्स आ सकते हैं, आ सकते हैं बच्चे, आ सकते हैं। इसमें तो बस वो बनाने को दे रखा है कि ये टूल यूज करके, तो वो तो बहुत बड़ी हो जाएंगी फिर। ना ना, वो स्टेप्स नहीं आएंगे, डोंट वरी। ओके सर। डोंट वरी सर अबाउट तो इट। कौन से ओके, सर चलो। कोड्स आ सकते अच्छा, हैं कौन क्या? सा? हाँ, सर सर इंटीजर्स। कोड्स पाइथन नहीं वाले। कोड्स, हाँ, बहुत इजी इजी से कोड्स अगर आएंगे तो कोड्स क्या आएंगे, एरर रेक्टिफिकेशन आएगी। ओके सर। कोड दिया, मैं तो हाँ सब में ऐड कोड दिया डालूंगा। होगा। हाँ, कोड दिया होगा, उसको आपको करेक्ट करके लिखना होगा। क्लियर? सर डेटा टाइप्स के साइज आ सकते हैं। सर डेटा टाइप के नहीं, हाँ मुदित। आपने से वो कोड करेक्ट करने को आएंगे तो मैं कोड में वो ट्राई एक्सेप्ट लगा के लिख दूं?
अगर ट्राई एक्सेप्ट आता है, ईओएफ आता है, देन ओनली। तो फिर अगर ओके ट्राई सर, एक्सेप्ट लगा रहे हो तो उस फाइल को भी यूज करना। हो जाएगा सर। हम्म। अगर ट्राई एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर पूरा मेथड फॉलो करना। ठीक है सर वो बेटा, चलो। पाइथन एरे के ही तो आएंगे थैंक यू वो सर। कोड। हाँ, पाइथन के ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो, ऑल द सर वो बेस्ट, देख कल लीजिएगा मिलते हैं। सर, वो एक बार ढूंढ लीजिएगा सर वो। हाँ, वो मैं ढूंढ लेता हूँ दोनों जो है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलो। ओके बेटा, वेलकम, चलो, ऑल द सर बेस्ट। बाकियों के सर आंसर भेज हाँ हाँ, भेज देता सर हूँ। तो वो कंस्ट्रक्टर ऑल की द वो बेस्ट भेज एवरीवन। दीजिए सर, अरे डेफिनेशन। दीजिए। हाँ, कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, डोंट वरी, खुश। सर फिर थैंक से यू बोलिए कि क्या बोला अभी सर आपने। क्या हुआ श्रेयम? सर एक बार फिर से बोल दिए सर, सुन नहीं पाया। मैंने कहा ठीक है, ऑल द बेस्ट। सर इसके बाद आपने कुछ बोला नहीं आएगा। कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा, कंस्ट्रक्टर नहीं आएगा बेटा, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस ना, दैट इज व्हाई इट विल नॉट कम। सर जो बुक में लिखा है उसमें से ही तो आएगा, बाहर से थोड़ी नहीं आएगा। सुनाई नहीं बाहर से देना कुछ शुरू नहीं कर। आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, मेरे घर से आएगा सब कुछ बेटा। ठीक है श्याम। सर थोड़ा सर फिर घर देख लूंगा सर। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक। चलो ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट एवरीवन, नाउ यू कैन लीव वन बाय वन। सर मैंने वो कोड रन करके देगा, प्रिंट 10 + 30 + जावा + 10 + 20, वो वाला सर एरर देता है।